भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए नेकियों के कमाने का बहुत बड़ा सीज़न है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों के अजर को बढ़ा दिया है। नेकियों के ऊपर मिलने वाला इनाम और उसका सवाब अल्लाह ने उसको बढ़ा दिया है। गोया यूँ समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की सूरत में हमें 30 दिनों की 30 चेक बुकों की एक चेक बुक अता की है, 30 चेकों की एक चेक बुक अता की है कि जिसमें हम जितना चाहें नेकियों की रकम भर सकते हैं। जिस तरह किसी को चेक बुक दी जाए या चेक दे दिया जाए कि आप इस पर जितनी रकम भर लो, आप उतनी जो है बैंक से निकलवा सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि उसके बैंक में इतनी रकम भी हो। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला के देने के जो ख़ज़ाने हैं और पैमाने हैं बहुत बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें 30 दिनों की सूरत में ये एक चेक बुक अता की है कि आप उसमें से हर दिन में जितना चाहो नेकियां इकट्ठी कर लो, जितना चाहो अपना बैंक बैलेंस नेकियों का उसमें इजाफ़ा करते चले जाओ। हर नेकी का अजर अल्लाह ने 70 गुना बढ़ा दिया है। नफलों पे अल्लाह पाक फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमा रहे हैं, फ़र्ज़ों पे अल्लाह पाक 70 फ़र्ज़ों जितना सवाब अता कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हर सजदे पर तरावी के 2500 नेकियां अता कर रहे हैं। एक शब कदर दी जो कि 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो ये जितनी सारी नेकियां और जितने सारे फ़ज़ाइल अल्लाह पाक ने रमज़ान करीम में हमें अता फ़रमाए हैं, उनका मकसद ये है कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, ज़्यादा से ज़्यादा अजर इकट्ठा करके आए मेरी बारगाह में। जो अल्लाह ये कहता है कि अगर तुम एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करोगे तो उसका भी अजर अल्लाह तुम्हें अता करेगा। तो जब ये पहाड़ों जितना अजर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह क्यों नहीं इसका अजर अता करेंगे। इसलिए हमें पूरे शौक़ के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने 30 दिन अता किए हैं, हर दिन को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का अंबार, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का ख़जाना हम अपने बैंक बैलेंस में जमा करवा सकें, कल ताकि कब्र में भी काम आए और आखिरत में भी हमारे काम आए। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल का सिलसिला चल रहा है रोज़ों के हवाले से। इन्हीं मसाइल में से एक मसला ये है कि रोज़े की हालत में जो दमे के मरीज़ हैं उनको ऑक्सीजन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो क्या वो अगर इन्हेलर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में दमे के मरीज़ के लिए जो इन्हेलर का इस्तेमाल है उससे रोज़ा टूट जाता है। इसलिए उनको चाहिए कि अगर वो इस्तेमाल करना है तो वो मगरिब के बाद या सहरी के वक्त इस्तेमाल करें। और अगर उनको ये मसला है कि उनको ये बार बार तजर्बे से या डॉक्टर ये बताते हैं कि आपके लिए रोज़ा रखने के हवाले से ये मसाइल पेश आ सकते हैं, या रोज़ा रख लिया और इस हालत में जान पर बन आई, तो फिर उनके लिए इस सूरत में रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी, बाद में उनके लिए इस रोज़े की क़ज़ा होगी। इसी तरह रोज़े की हालत में मिसवाक का इस्तेमाल, उसका क्या हुक्म है। मिसवाक का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बेहतर है। और मिसवाक चाहे तर हो, चाहे उसमें ज़ायका हो, जिस किस्म की भी मिसवाक हो, तो उसका रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना या इसके अलावा कोई और चीज़ ग्लिसरीन वगैरह उसका इस्तेमाल करना, उसमें हुक्म ये है कि अगर उसको इस्तेमाल किया जाए और उसके ज़र्रात हलक से नीचे चले जाएं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर हलक से नीचे नहीं जाते फिर भी रोज़े की हालत में टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करना मकरूह है। इसलिए इसका भी अगर इस्तेमाल करना हो तो वो सहरी के वक़्त, सहरी को ख़त्म सहरी से पहले इस्तेमाल किया जाए या इफ्तारी के बाद इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से रोज़े की हालत में आँख में दवा डालना या कान में दवा डालना, इसका क्या हुक्म है। आँख और कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, तेल डालने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी के कान का पर्दा फटा हुआ हो तो फिर इस सूरत में कहा जाता है कोई इज्तनाब करे, परहेज़ करे रोज़े की हालत में कान के अंदर दवा डालने से और तेल डालने से। लेकिन अगर पर्दा सलामत है तो फिर कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह आँख में दवा डालने से चाहे उस दवा का असर और ज़ायका हलक में महसूस हो फिर भी उससे रोज़ा नहीं टूटता। और नाक में दवा डालने से क्या हुक्म है। नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में भाप लेना, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में सिर्फ अगर ऑक्सीजन लेगा और उसमें दवाई के ज़र्रात नहीं होंगे,
دوائی کے بھی ذرات ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اگر دوائی کے ذرات نہیں ہوں گے، صرف آکسیجن کا استعمال کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے اندر دوائی کی بھی ذرات ہیں، یعنی دوائی مکس کی گئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دانت نکلوانے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر دانت نکالنے کے لیے کوئی انجیکشن لگایا گیا یا ایسی کوئی دوائی منہ میں ڈالی گئی جس کے جو ذرات ہیں حلق سے نیچے چلے گئے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نکلوا لیا اور ذرات حلق سے نیچے نہیں گئے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ مغرب کے بعد کر لیا جائے۔ دانت نکلوانے کی صورت اگر بن جائے، ایسا درد ہو، تو پھر اس وقت مغرب کے بعد اس کی صورت بنائی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم